So welcome back to the another video. So in this video we will cover our NCERT exercise 2.4 of chapter 2 polynomial. So hello everyone, this is Gaurav. I hope you all are doing well. So बड़ा सिंपल सी हमारी एक्सरसाइज आ जाती है और एग्जामिनेशन के लिए वैसे इंपॉर्टेंट होती है। बाकी इसमें लिखा हुआ होता है कि एग्जामिनेशन में मतलब कि इसके क्वेश्चन क्या है नहीं आते, बाकी टेस्ट में या फिर स्कूल एग्जामिनेशन में इनसे क्वेश्चन क्या है दे देते हैं। देखो ये जो क्वेश्चन होते हैं, ये वाली जो ऑप्शनल एक्सरसाइज है, लास्ट वाली एक्सरसाइज, ये आपकी टाइप मिसलिनियस टाइप एक्सरसाइज होती है। मीन्स जो आपने पूरे चैप्टर में पढ़ा है, जो आपने एक्सरसाइज में सारे क्वेश्चन किए, उनसे एक लेवल अप होके और एक थोड़ा सा मिक्सचर बना के क्वेश्चन आपको इस एक्सरसाइज में दे रखे। बाकी काफी सिंपल सी एक्सरसाइज है, अगर आप इसको ध्यान से करोगे तो आपके हर एक क्वेश्चन क्या अच्छे से समझ में आएगा भी और आपसे क्या सोल्व भी हो जाएगा। चलो जी हम इसके देखते हैं कि हमें क्वेश्चन किस किस तरीके से करने। जैसे हमारे यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन आता है। फर्स्ट क्वेश्चन में वो कह रहा है कि उसने एक पोलिनोमियल दे रखा है और उसके हमारे क्या जीरोस दे रखे हैं। हमें इसमें उसने दो चीज करने को कहा है कि सबसे पहले तो वेरीफाई करके दिखाओ, वेरीफाई करो कि ये जो मेरे जीरोस है ये इसी पोलिनोमियल के जीरोस है। एक तो बात मेरे को ये वेरीफाई करनी है। सेकंड बात, मेरे को जो कोफिशिएंट्स हैं और जो मेरे जीरोस हैं उन दोनों के बीच की जो रिलेशनशिप होती है, जो अल्फा बीटा गामा वाली थी, वो वाली मेरे को क्या यहाँ पर वेरीफाई करनी है। तो सिंपल ये दो काम करने। अब देखो किस तरीके से ये क्वेश्चन हमें करना है। तो सबसे पहले तो हमारा जो पोलिनोमियल है क्वेश्चन में वो हम उतार लेंगे और जो जीरोस दिए हुए हैं मतलब 1 बाय 1 करके उनको लिख लेंगे। अब हमें क्या करना है, जीरोस को पहले हम कर रहे हैं जीरोस को वेरीफाई कि ये जो जीरोस है, ये जो सॉल्यूशन है, ये इसी इक्वेशन के हैं, ये हम पता लगा रहे हैं। तो देखो अगर ये जो x की वैल्यू ये इसी का सॉल्यूशन है, तो उसका मतलब ये वैल्यू रखने के बाद इस सारी की वैल्यू किसके इक्वल आ जानी चाहिए, 0 के इक्वल आ जानी चाहिए। तो ये वैल्यू हम रखेंगे। अगर ये जो इक्वेशन में वैल्यू ये वाली 1/2 x की वैल्यू यहाँ पर रखने पर ये 0 के इक्वल आ गया, तो हमारा क्या है, ये इसका सॉल्यूशन है। तो जहाँ पर भी x है वहाँ पर क्या रख दो, वहाँ पर 1/2 रख दो और बाकी जो नॉर्मल सोल्व जहाँ पर जो हो रहा है वो हमें करना है। जैसे 5 ये आ जाएगा 1/2 और ये प्लस का 2, सिंपली ये सोल्व करना है। अब इसको सोल्व करते ही आ जाएगा 2/1/8 प्लस का 1/4 माइनस का 5/2 और प्लस का ये 2/1 में सिंपली लिख दूंगा। ये तो आ जाएगा 2 = ये 4 आ जाएगा। अब एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम क्या आएगा, 4 आएगा। 4 से 4 जाएगा 1, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर 2 5 2 10 प्लस का 4 2 8, ये मेरा सिंपल सॉल्यूशन आ जाएगा। अब देखो 8 + 1 9, 9 + 1 10, 10 - 10 0, तो ये आ जाएगा 0/4 और किसी चीज को भी 0 से डिवाइड करते हैं आंसर क्या आता है, 0 ही आता है। तो उसका मतलब हमसे इस इक्वेशन में 1/2 वैल्यू रखने पर x की क्या आ रहा है, 0 के इक्वल आ रहा है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो x की वैल्यू 1/2 है, मीन्स ये जो 0 है ये इसी का क्या है, हमारा सॉल्यूशन आता है। अब आपको क्या करना है, 1 की वैल्यू ऐसी रखनी है और -2 की वैल्यू रखनी है। अगर वो भी 0 के इक्वल आ गया तो 1 और -2 भी क्या है, मेरे इस पोलिनोमियल सॉल्यूशन है। तो रख के देखते हैं एक बार। जैसे मेरे पास आता है p, यहाँ पर रखेंगे 1, तो 1 रखेंगे तो 2 ये आ जाएगा 2, 1 की पावर 3 प्लस का 1 का स्क्वायर माइनस का 5 × 1 प्लस का 2। इसको सोल्व करते हैं। ये आ जाएगा 2 × 1 प्लस का 1 माइनस का 5 प्लस का 2, 2 × 1 ये आ जाएगा 2 प्लस का 1 माइनस का 5 प्लस का 2। अब देखो पहले जो चीजें प्लस हो रही है उनको प्लस करना है। 2 + 2 4, 4 + 1 5 और 5 - 5, ये मेरा 0 के इक्वल आ जाएगा। तो यहां से हमें पता चल रहा है कि भाई देखो ये भी मेरा क्या है, 0 के इक्वल आ रहा है। अब तीसरी चीज रख के देख लेते हैं, -2। -2 क्या रखना है, जहां पर भी x है वहां पर -2 रख दो। तो यहां पर आ जाएगा 2 × -2 का क्यूब और प्लस का आ जाएगा -2 का स्क्वायर माइनस 5 × -2। देखो जो वैल्यूज हैं, जो साइंस है, वो जो यहाँ पर माइनस प्लस के साइन है वो आपको ध्यान से रखना है और थोड़ा ध्यान से मतलब आराम से बैठ के सोल्व करना है। ये क्वेश्चन थोड़ा मतलब कि ध्यान से करने वाले क्वेश्चन है। बाकी क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, जो आप पहले करके आ चुके हो, सिंपल वही कैलकुलेशन नॉर्मल पार्ट ही आपका आता है। चलो जी देखते हैं। ये आ जाएगा 2 × -2 का क्यूब होता है -8, जो स्क्वायर होता है वो तो पॉजिटिव हो जाता है, लेकिन जो क्यूब होता है उसमें माइनस का साइन ही रहता है। क्यों, जब 3 माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, लेकिन ये जो प्लस माइनस है ये माइनस ही रहता है। तो -8 आ जाएगा। यहाँ पर जो माइनस की चीज़ें होती हैं उनको ध्यान रखना, ब्रैकेट में रखना, क्योंकि वो फिर मतलब अगर खुले में रख देते हैं तो प्रॉब्लम हो जाती है। कई बार हमें साइन ध्यान नहीं रहता या फिर कई बार हम आपस में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जो माइनस की चीज़ है हमेशा उसको ब्रैकेट में रखना और थोड़ा साफ भी लगता है इससे। यहाँ पर आ जाएगा मेरा प्लस का 4 और ये आ जाएगा माइनस प्लस का 5 2 10 और प्लस का 2। इस तरीके से मेरी चीज़ें आ जाएगी। सोल्व कर लेते हैं। आ जाएगा 8 2 -16 प्लस का 4 प्लस का 10 और प्लस का 2। अब पहले जो प्लस वाली चीज़ें प्लस कर लो। 10 + 4 14, 14 2 16 और 16 में से 16 जाएगा तो क्या बच जाएगा, 0 मेरा सोल्यूशन आ जाएगा। तो इसका मतलब -2 भी क्या है, इस इक्वेशन का सोल्यूशन है। तो हमने एक चीज फर्स्ट पार्ट इस क्वेश्चन का कर लिया, जो कि था जो जीरोज है उनको वेरीफाई करना था कि क्या वो इसी पोलिनोमियल की है या नहीं है। तो सारी वैल्यू रखने पर हमारा जो पोलिनोमियल है वो 0 आंसर दे रहा है। इसका मतलब कि ये जो जीरोज है ये इसके सोल्यूशन है। अब हमें वेरीफाई करना है कि जो हमारे ये जो पोलिनोमियल है इसमें जो अल्फा बीटा गामा की जो भी वैल्यूज हैं
वो ये जो वैल्यूज़ दे रखी है ये क्या जो कोफिशिएंट्स है और जो जीरोज है उनके बीच का रिलेशन हमें क्या है वेरीफाई करना है। तो देखो यहाँ पर ये अल्फा है, ये बीटा है, ये गामा है। देखो अभी तक आपने क्या है जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था मींस जिसकी पावर मैक्सिमम डिग्री 2 होती थी, जिसमें अल्फा बीटा होता था, उसमें आपने मतलब डील किया था। मींस अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाता है -b/a, और जो अल्फा इंटू बीटा मींस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हो जाता था वो किसके इक्वल हो जाता था, c/a के इक्वल हो जाता था। तो यहाँ पर बिल्कुल ऐसे सिंपल सा केस है। यहाँ पर क्या होता है, सबसे पहले सम का मतलब है अल्फा प्लस बीटा प्लस का गामा, जो कि किसके इक्वल होता है, माइनस का b/a के इक्वल होता है। सिंपली आता है। अब नेक्स्ट आता है सम ऑफ प्रोडक्ट। यहाँ पर देखो 3 चीजें हैं तो यहाँ पर 3 आएंगी। सम ऑफ प्रोडक्ट का मतलब है कि हम आपस में दो चीजों को मल्टीप्लाई करेंगे और उनको क्या कर देंगे, प्लस। जैसे पहले अल्फा बीटा मल्टीप्लाई होगा, फिर प्लस, फिर बीटा गामा, फिर प्लस गामा अल्फा, और इन सबको प्लस करके किसके इक्वल आएगा, c/a के इक्वल आएगा। ये मेरे क्या कुछ रिलेशंस आते हैं, ये चीजें आपको क्या याद करनी होगी। सेम ऐसी है जैसे आपके क्वाड्रेटिक में होते थे, बस यहाँ पर क्या है एक गामा एक्स्ट्रा चीज आ गई, मींस एक थर्ड सॉल्यूशन हमारा आ गया। जो हमारा नेक्स्ट लास्ट आता है प्रोडक्ट का मतलब है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, जो कि किसके इक्वल आएगा, माइनस का d/a के इक्वल आएगा। और जो इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है वो मेरी इक्वेशन होती है px किसके इक्वल होता है, ax³ प्लस का bx² प्लस का cx और प्लस का d = 0। ये मेरी क्या होती है, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन, जनरल फॉर्म बोल सकते हैं, ये उसकी होती है। जैसे क्वाड्रेटिक की क्या होती थी, ax² प्लस का bx प्लस का c = 0। तो यहाँ पर बस a b c सब कुछ वही है, बस d हमारा एक्स्ट्रा आ गया। चलो ये सॉल्व करते हैं। देखो जैसे यहाँ पर मेरा क्या आएगा, फर्स्ट चीज आती है मेरा सम का मतलब है अल्फा प्लस का बीटा प्लस का गामा। तो अल्फा कितना है, वो है 1/2, बीटा कितना है, वो है 1, और गामा कितना है, वो है 2। इसको सॉल्व करते हैं भाई, एलसीएम आ जाएगा 2, 2 1 का 1, और यहाँ पर प्लस 2 1 = 2 और माइनस का 2 2 = 4, ये मेरा आ जाएगा। तो 2 + 1 क्या हो जाएगा, 3, और 3 - 4 ये आ जाएगा माइनस का 1/2। तो मेरा जो तीनों को सम करके वैल्यू आई वही मेरी माइनस का 1/2। और अगर मैं वैसे निकालूं, जो मेरा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा किसके इक्वल होता है, माइनस का b/a। अगर इस इक्वेशन में माइनस b/a करता हूं तो b कितना है, यहाँ पर 1 है तो माइनस का 1, और a कितना वो है 2। तो देखो यहाँ पर ध्यान दो कि जो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा है, वो जो नंबर थे जो जीरोस थे उनको प्लस करके भी सोल्व करके भी माइनस का 1/2 आ रहा है, और जो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो एक्चुअली माइनस b/a के इक्वल होता है वो भी क्या है, माइनस का 1/2 के इक्वल आ रहा है। तो सिंपल मेरा यहाँ पर क्या हो गया, ये वेरीफाई हो गया। ऐसे हमें ये वेरीफाई करना है, फिर हमें ये वेरीफाई करना है, तीनों चीज वेरीफाई होते हैं, आपका क्वेश्चन क्या है बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा, और आपको क्या इस क्वेश्चन के फुल मार्क्स मतलब सॉल्यूशन के फुल मार्क्स मिल जाएंगे। चलो ये सेकंड बात करते हैं। सेकंड है सम ऑफ प्रोडक्ट, मतलब कि हमें आपस में मल्टीप्लाई करनी है और फिर उन चीज़ों को प्लस करना है। लाइक हमारा आएगा अल्फा बीटा प्लस का बीटा गामा प्लस का गामा अल्फा। तो देखो अल्फा क्या है 1/2 और बीटा क्या है 1, प्लस का बीटा क्या है मेरा 1 और गामा है मेरा माइनस का 2, और फिर गामा आ जाएगा प्लस का 2 - 2 इंटू क्या हो जाएगा अल्फा है मेरा 1/2। इसको सिंपली सोल्व करना है, करते आओ। ये हो जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा माइनस का 2, और ये हो जाएगा 2 से 2 चले जाएगा माइनस का 1। इसको सोल्व करते हैं। यहाँ पर देखो एलसीएम लेंगे 2 और ये हो जाएगा 1 माइनस का 2 2 = 4 और माइनस का 2 ये आ जाएगा। चलो जी, पहले तो देखो ये प्लस का है तो माइनस माइनस पर क्या हो जाएगा प्लस, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 4 2 6, 6 में से 1 जाएगा 5, ये हो जाएगा 5/2, वो भी हमारा किसका आया, प्लस का आया हुआ है। बाकी जो अल्फा बीटा बीटा गामा ये क्या होता है, किसके इक्वल है, c/a के इक्वल होता है। तो c/a की वैल्यू निकाल लेते हैं। इस इक्वेशन में देखो c क्या है, c है मेरा माइनस का 5, तो माइनस का 5 लिख दो, अभी आ जाएगा माइनस का 5, और था फिर a कितना है, वो है मेरा 2, तो यहाँ पर 2 लिख देते हैं। साइन में हमने कोई, हाँ देखो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हुआ था तो माइनस का 6 आया था, 6 में से 1 गए तो 5 बचा, लेकिन साइन किसका आता है, बड़े वाले का आता है, तो यहाँ पर माइनस का 5/2 रहेगा। तो ये भी माइनस का 5/2 जो सम ऑफ प्रोडक्ट है, और जो एक्चुअल वैल्यू होती है c/a वो भी किसके इक्वल आया, माइनस का 5/2 के इक्वल आया। इसका मतलब ये चीज़ें हमारी क्या होगी, वेरीफाई होगी। लास्ट वाला पार्ट करते हैं। लास्ट वाले में ये कहता है हमें निकालना है, यहाँ से ये चीज़ रफ कर देते हैं। लास्ट वाले में मेरे को निकालना है जो अल्फा बीटा और गामा तीनों का जो प्रोडक्ट है, मींस जो प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल आएगा, वो भी आपस में इक्वल आएगा, मींस अल्फा बीटा और गामा। तो अल्फा कितना है 1/2, बीटा 1 है, और जो गामा है वो माइनस का 2 आता है। 2 से 2 चला जाएगा, क्या आ जाएगा मेरा -1 वैल्यू आ जाएगी। तो वैसे जो अल्फा बीटा गामा होता है वो किसके इक्वल होता है, वो माइनस का d/a के इक्वल होता है, मींस माइनस का d/a। तो d देखो उसमें क्या है, d है मेरा 2, तो माइनस का 2 हो जाएगा ये, और a कितना है, a मेरा है 2, तो 2 नीचे 2 रख देंगे, 2 2 ये आ जाएगा माइनस का
1। तो देखो यहाँ पर अल्फा बीटा गामा जो तीनों जीरोज थी उनकी मल्टीप्लाई करके भी माइनस का 1 आ रहा है, और जो एक्चुअल वैल्यू होती है माइनस का डी अपॉन ए अल्फा बीटा गामा की मल्टीप्लाई करने के बाद वो भी माइनस का 1 आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि जो मेरे कोफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल है और जो मेरे जीरोज है उन दोनों का जो बीच में रिलेशनशिप है वो हमारी क्या वेरीफाई हो गए। तो इस तरीके से आपको एग्जामिनेशन में क्या है ये वाले क्वेश्चन करने हैं, आपको फुल मार्क्स इसमें क्या है इस तरीके से अलॉट हो गए। तो बड़े सिंपल से क्वेश्चन है। एक इसका सेकंड पार्ट भी आता है, सेकंड पार्ट भी काफी इजी है, उसको भी यहाँ पर करते हैं। बाकी आई होप आपकी ये वाला क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया हो। जो सेकंड पार्ट है पहले आप वो खुद ट्राई करना, बाकी मैं यहाँ पर करा रहा हूँ मतलब जिन बच्चों को या फिर थोड़ा मतलब प्रॉब्लम हो रही है ये वाला नहीं समझ में आया या फिर अभी भी कोई डाउट है, तो आप ये जो सेकंड वाला क्वेश्चन है एक बार ये देखो, आपका जो मतलब फर्स्ट वाला है और ये सेकंड वाला दोनों क्या है बिल्कुल सिंपल क्लियर हो जाएंगे। चलो जी, इसमें उसने पॉलिनोमियल दे रखा है, ये सेकंड क्वेश्चन है फर्स्ट पार्ट का सेकंड क्वेश्चन। उसने पॉलिनोमियल दे रखा है, वो कह रहा है कि ये है एक्स क्यूब माइनस का 4x स्क्वायर प्लस का 5x और माइनस का 2। उसने ये मेरे को पॉलिनोमियल दे रखा है और जो जीरोज हैं उसने दिए हुए 2 1 एंड 1, ये उसने 3 जीरोज दिए हुए हैं। सिंपल वही काम करना है, सबसे पहले जीरोज को वेरीफाई करना है और सेकेंडली मेरा वेरीफाई करना है कि जो रिलेशनशिप है बिटवीन जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स उनको वेरीफाई करना है। तो सिंपली क्या करेंगे, पहले तो इसमें हम वैल्यूज रख लेंगे। चलो जी सोल्व करते हैं। तो पहले पी एक्स है, पी की जगह क्या रख देंगे 2 रख देंगे। यहाँ पर 2 रखो तो ये आ जाएगा 2 का क्यूब माइनस का 4 2 का स्क्वायर प्लस का 5 इंटू 2 प्लस का 2। मीन्स हमें क्या करना है, पहले हम ये वेरीफाई करने हैं कि जो ये x की वैल्यूज हैं ये इसी इक्वेशन की क्या सोल्यूशन है। तो आपको क्या करना है, एक एक वैल्यू को बारी बारी इसमें रखना है और इसको सोल्व करके अगर 0 के इक्वल आ गया तो हाँ मेरे ये क्या है इसी के सोल्यूशन है। सोल्व करते ही आ जाएगा 2 का 8 माइनस का 2 4 4 जा 16 प्लस का 5 2 जा 10 माइनस का 2। पहले प्लस वाली चीज़ों को प्लस कर लेते हैं, आ जाएगा 10 और ये आ जाएगा 8 प्लस 18 माइनस का 16 माइनस ये आ जाएगा 18 18 माइनस 18 0। यस मेरे सोल्यूशन है। ऐसे ही रखते हैं, पी रख देते हैं 1, तो 1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा 1 का क्यूब माइनस का 4 1 का स्क्वायर प्लस का 5 1 और प्लस का 2। ये आ जाएगा 1 4 प्लस का 5 माइनस का 2। 5 प्लस 1 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 माइनस 4 माइनस 2 माइनस 4 माइनस 2 ये आ जाएगा माइनस का 6 इक्वल टू 0। तो यस मेरा इसका सोल्यूशन है। और लास्ट वाली वैल्यू तो 1 ही है, 1 मतलब ये इसमें 1 रख के 0 आ रहा है तो वो भी 1 रख के 0 ही आएगा। तो सिंपल से इस तरीके से हम क्या कर देंगे, वेरीफाई कर देंगे कि जो हमारे जीरोज हैं वो इसी पॉलिनोमियल के जीरोज आते हैं। अब बात आती है मेन पॉइंट, जो कोफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल है और जो हमारे जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल उन दोनों के बीच की जो रिलेशनशिप है वो हमें वेरीफाई करनी है। सिंपली क्या करते हैं, सबसे पहले आता है हमारा सम का मतलब है अल्फा प्लस बीटा प्लस का गामा। तो अल्फा कितना है, अल्फा मेरा है 2, गामा कितना, बीटा कितना है 1 और गामा कितना है 1। तो 2 + 1 3 3 + 1 4। तो ये मेरा किसके इक्वल आ गया, 4 के इक्वल आ गया। इसी तरीके से जो अल्फा बीटा गामा होता है वो किसके इक्वल होता है, वो तो मेरा माइनस बी अपॉन ए के इक्वल होता है ना। निकाल लेते हैं वैल्यू, बी की वैल्यू कितनी है वो है माइनस का 4, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ए की वैल्यू कितनी है 1 1 नीचे रखेंगे तो कोई वैल्यू नहीं होती। तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा गामा सोल्व करके भी 4 आ रहा है और एक्चुअल में जो माइनस बी अपॉन ए वैल्यू होती है वो भी हमारे 4 के इक्वल आ रही है। इसका मतलब ये आपस में जो सम है वो वेरीफाई हो गया। इसी तरीके से सेकंड चीज वेरीफाई करनी है, सम ऑफ प्रोडक्ट। सम ऑफ प्रोडक्ट का मतलब क्या है, अल्फा बीटा प्लस का बीटा गामा प्लस का गामा अल्फा, ये चीज़ वेरीफाई करनी है। तो देखो ये कितना है 2 × 1 प्लस का बीटा कितना है 1 × 1 प्लस का ये आ जाएगा 1 × 2। सोल्व कर लेते हैं, 2 1 2 प्लस 1 प्लस का 2 2 2 4 और 4 1 5। ये किसके इक्वल आ रहा है, 5 के इक्वल आ रहा है। एक्चुअली में जो ये वाली वैल्यू होती है किसके इक्वल होती है, ये मेरा माइनस बी और ये होता है सी अपॉन ए। तो इसमें सी देखो, सी कितना है मेरा 5 है और ए कितना है वो 1 है, वो नीचे 1 की वैल्यू नहीं होती। तो ये भी 5 और ये भी 5 आपस में क्या हो गए, वेरीफाई हो गए। इसी तरीके से जो लास्ट चीज़ आती है, थर्ड चीज़ बोलते हैं जिसको, जो कि होता है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब अल्फा बीटा और गामा। अल्फा बीटा गामा मतलब कि जो तीनों चीज़ें हैं इन चीज़ों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो। तो मतलब 2 × 1 × 1, 2 1 = 1 2 1 = 2 2 और 2 1 = 2, ये आ जाएगा मेरा 2। मीन्स तीनों को मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है 2 आ रहा है। और ये मेरी एक्चुअल वैल्यू किसके इक्वल होती है, माइनस का डी अपॉन ए के इक्वल होती है। तो डी इसमें क्या है, डी इसमें माइनस का 2 है और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 2 और ए की वैल्यू है 1, नीचे 1 की वैल्यू फ्रैक्शन में कुछ नहीं होती। तो ये भी मेरा क्या 2 के इक्वल आ गया। तो यहाँ से मेरे को पता चल रहा है जो मेरी रिलेशनशिप है बिटवीन कोफिशिएंट्स और हमारे जो जीरोज के सॉल्यूशन है उनको दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, वेरीफाई हो रहे हैं, मींस आपस में इक्वल आ रहे हैं। तो मैं कह सकता हूं कि ये इसी इक्वेशन के सॉल्यूशन है, साथ साथ हमारे जो जीरोज के कोफिशिएंट्स है और जो जीरोज है उन दोनों के बीच की रिलेशनशिप भी क्या है, वेरीफाई हो रही है। तो कुछ इस तरीके से आपको ये वाला क्वेश्चन करना है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। हम चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। देखो सेकंड क्वेश्चन भी काफी सिंपल है।
आई होप आपकी ये वाली जो क्वेश्चन है ये अच्छे से समझ में आ गए। बाकी ये एक्सरसाइज वैसे देखो होती तो ऑप्शनल है, मीन्स बोर्ड में इसमें कोई ज़्यादा इस एक्सरसाइज से क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन इस लेवल के क्वेश्चन आपको आने चाहिए कहीं पर भी, मतलब स्कूल टाइप एग्जामिनेशन में तो टीचर दे ही देता है, मतलब टेस्ट वेस्ट में तो एक आधा क्वेश्चन हार्ड सा रखने के लिए दे देता है। चलो जी हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन में वो कह रहा है कि फाइंड द क्यूबिक पोलिनोमियल। देखो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, रिवर्स करके दे रखा है। इसमें वो क्या दे रहा था, इक्वेशन दे रहा था, जीरो एक तरह से जीरोज निकाल लेते, मतलब जीरोज निकालने पड़ जाए तो हमें फैक्टराइज मेथड से। अब हमें क्या करना है, वो हमें जीरोज की वैल्यू दे रहा है और हमें क्या पोलिनोमियल बनाना है। तो देखो हमारे यहाँ पर जीरोज क्या क्या दिए हुए हैं, उसने टू दिया हुआ है, माइनस का 7 दिया हुआ है और माइनस का 14 दिया हुआ है। क्वेश्चन कुछ कहता है फाइंड द क्यूबिक पोलिनोमियल विद द सम ऑफ प्रोडक्ट एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट जीरोज इज 2, -7 एंड 14 रेस्पेक्टिवली। मीन्स जो पहली वाली चीज़ है वो क्या है, वो मेरा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा है, दूसरा अल्फा बीटा गामा और गामा अल्फा है, और जो लास्ट वाली चीज़ है वो अल्फा बीटा गामा के इक्वल है। ये उसने बात दी हुई है। मीन्स कुछ इस तरीके से अल्फा प्लस बीटा प्लस का गामा किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है, और जो मेरा ये अल्फा बीटा प्लस का बीटा गामा प्लस का गामा अल्फा वो किसके इक्वल है, -7 के इक्वल है, और अल्फा बीटा गामा ये किसके इक्वल है, ये मेरा माइनस का 14 के इक्वल आता है। अब देखो सबसे पहले ये क्या है, क्यूबिक पोलिनोमियल है। क्यूबिक पोलिनोमियल की आपको जनरल फॉर्म पता है, जो कि क्या होती है, ax³ प्लस का bx² प्लस का cx प्लस का d = 0। ये क्या है, मेरी ये जनरल फॉर्म है। और यहाँ से a b c d की मेरे को वैल्यू निकालनी है, वैल्यू यहाँ से निकालूंगा, यहाँ से उठा के वहाँ पर रख देंगे, मेरी क्या सिंपल इक्वेशन बन जाएगी। चलो देखो आपको पता है जो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होता है वो किसके इक्वल होता है, माइनस का b/a के इक्वल होता है। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ जो मेरा b है वो किसके इक्वल आ रहा है, -2 के इक्वल आ रहा है, और a की वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है। तो यहाँ से मेरे को ये डायरेक्ट बात पता चल रही है, कंपेरिजन से पता चल रही है। चलो अल्फा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा किसके इक्वल है, -7 के। ये एक्चुअली में वैल्यू होती किसके इक्वल है, ये c/a के इक्वल होती है, और c/a किसके इक्वल है, वो मेरा 7 के इक्वल है। तो यहाँ से पता चल रहा है अगर कंपैरिजन करें c किसके इक्वल आ रहा है, 7 के इक्वल आ रहा है, और a तो मैंने भी निकाल ही लिया। तो यहाँ से वैसे वेरीफाई हो गया कि a क्या है, 1 के इक्वल ही है। यहाँ पर क्या होता है, अल्फा बीटा गामा ये मेरा d/a के इक्वल होता है। तो यहाँ से d कितना आ गया, वो मेरा क्या 14 आ गया, इस माइनस से माइनस कट जाएगा, तो d कितना आ गया, मेरा 14 आ गया। a1 b-2 c7 और d मेरा क्या 14 के इक्वल आ गया। सिंपली वैल्यू उठा के रख दो भाई। देखो a कितना था, 1 था, तो 1 की वैल्यू ना ही रखो तो कुछ बात नहीं है। b कितना है, -2 x², c कितना है 7, तो ये आ जाएगा प्लस का 7x, और d कितना है प्लस का 14, तो ये आ गया = 0। तो ये आपका क्या है, पोलिनोमियल आ गया। इस तरीके से आपको वैल्यू निकालनी है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन में आ जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। अल्फा बीटा गामा इन सब की वैल्यू दे के रखेगा, आपसे क्या जनरल फॉर्म की मीन्स इक्वेशन निकलवा लेगा जो कि क्यूबिक की आती है। बाकी इस टाइप से क्वेश्चन जो क्वाड्रेटिक वाले क्वेश्चन है ना, जिसमें अल्फा बीटा की वैल्यू दे के रखती है, वो वाले ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं एग्जामिनेशन में। ये तो रेयर केस होता है, कभी कभी लेवल अच्छा बनाने के लिए क्वेश्चन पेपर जो हार्ड सेट करने के लिए ऐसे क्वेश्चन कभी कभी डाल देते हैं, वैसे ये ज़्यादातर नहीं आते। फिर भी आपको ये आने चाहिए, अगर एग्जामिनेशन में इस टाइप का क्वेश्चन बाय चांस आ भी गया तो ये आप क्या सोल्व कर सको। बाकी सिंपल सा क्वेश्चन आता है। आई होप आपकी ये भी क्लियर हो गया होगा। चलो जी आगे चलते हैं। आगे हमने सेकंड क्वेश्चन कर लिया, हम चलते हैं अपना थर्ड क्वेश्चन की साइड। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, और देखो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे मैथ में, मैथ आपका उतना ही अच्छा होता चला जाएगा। मैथ की प्रैक्टिस एनसीईआरटी से करो, आर डी शर्मा अब आप उसके पास करो, उसके साथ करो, और जब ये दोनों बुक्स पूरी हो जाएंगी, आपका लास्ट पेपर का टाइम आ जाएगा, तो एक बुक आती है 100% सक्सेस, उस बुक से करो। बाकी आपके पास जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आती है वो भी काफ़ी अच्छी बुक है, आप उससे भी क्वेश्चन कर सकते हो। मीन्स जहाँ से भी आपको जो आपकी क्लास 9th की जो मतलब कि जो 10th के क्वेश्चन है, मतलब जो भी आपको जहाँ से क्वेश्चन मिल सकते हैं वो आप वहाँ से करो। बस ध्यान रखना जो क्वेश्चन है वो रिलेवेंट होने चाहिए, मीन्स आपके सिलेबस से रिलेटेड होने चाहिए। हार्ड कितना मर्जी हो सकता है, लेकिन आपके सिलेबस से बाहर नहीं जाना चाहिए कि वो टॉपिक ही नहीं आपके सिलेबस में। चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। देखो 3 में उसने कहा है कि आपको एक पोलिनोमियल दे रहा है px, जो कि किसके इक्वल है, x³ माइनस का 3x² और प्लस का x और प्लस का 1, ये उसने दिया हुआ है। और उसने कहा हुआ है कि जीरोस जो हैं, इफ़ द जीरोस, उसने जीरोस दिए हुए हैं, मीन्स x की वैल्यू दी हुई है। एक तो है मेरी a माइनस का b, एक है मेरी a, और एक दिया हुआ है a प्लस का b, ये मेरी जीरोस है। तो उसने कहा है कि ये a b की वैल्यू निकालनी है, मीन्स जो जीरोस है उसने एक तरह से वेरिएबल की फॉर्म में दे रखी है। तो मेरे को क्या है, a b की वैल्यू निकालनी है। देखो इस क्वेश्चन को करने के मेरे पास 2 तरीके हैं। देखो नॉर्मली मैं क्या कर सकता हूँ, अल्फा बीटा गामा दे रखा है, तो वही रिलेशनशिप बिटवीन
कोफिशिएंट्स एंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। तो अल्फा बीटा गामा तीनों की हेल्प से मैं क्या ए बी सी की वैल्यू निकाल सकता हूँ। एक तो मेरे पास तरीका ये है, दूसरा मेरे पास क्या है, अगर ये इसके जीरोज हैं तो ये वैल्यू रखने के बाद ये पॉलिनोमियल क्या हो जाना चाहिए, बारी बारी, मतलब पहले ये रखा तो जीरो देना चाहिए, ये रखा तो भी जीरो देना चाहिए, और वो रखूंगा तो भी ये क्या सारी इक्वेशन जीरो के इक्वल आ जानी चाहिए। तो मेरे पास ये दोनों तरीके आते हैं। देखो आपको कौन सा तरीका करना है, आप कोई सा भी तरीका कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर हम करने वाले हैं जो अल्फा बीटा गामा वाला है वो वाला। वो क्यों करने वाले हैं, क्योंकि वो देखो यहाँ पर ईजी भी पड़ेगा और वो हमारा क्या टाइम एफिशिएंट भी है, मीन्स उससे सॉल्यूशन भी बिल्कुल हमेशा सही निकलेगा और साथ साथ उससे जल्दी हमारा क्या सॉल्यूशन भी आ जाएगा, और उसकी कैलकुलेशन इतनी हार्ड भी नहीं जाती। बाकी जो दूसरे वाला मेथड है कि एक एक वैल्यू इसमें रख के देखो, उसमें आपको देखो यहाँ पर क्यूब आ गया, अब a माइनस बी का होल क्यूब, अगर आइडेंटिटी पता है तो ही निकाल पाओगे, और आइडेंटिटी पता भी है तब भी आपसे क्या गलती होने के चांसेस हो जाएंगे। तो आप ये वाला मेथड करना। बाकी मैंने आपको दोनों मेथड बता दिए, दोनों मेथड में से आप जो चाहो वैसे वो कर सकते हो, बाकी मैं सजेस्ट करूंगा आप ये वाला मेथड करना। चलो आपको पता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा किसके इक्वल होता है, मेरा होता है माइनस का बी अपॉन ए, और b कितना है वो है मेरा 3 और a कितना है 1, जो कि मेरा होगा किसके इक्वल, जो कि अल्फा प्लस बीटा मीन्स मतलब कि a माइनस का b प्लस का a और प्लस का a प्लस का b। एक्चुअली में ये इसके इक्वल होगा, ये चीज़ इसके इक्वल होगी भाई, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और ये भी अल्फा प्लस बीटा गामा है तो आपस में इक्वल होंगी। सोल्व कर लेते हैं भाई, यहाँ से b कट जाएगा, a प्लस ये आ जाएगा 3a इज इक्वल टू ये वाला 3 इधर, और 3 से 3 a की वैल्यू कितनी आ गई, वो मेरी 1 आ गई। तो यहाँ से सिंपली मेरी ए की वैल्यू निकल के आ गई। तो इस तरीके से इतनी इजी हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। चलो सेकंड बात करते हैं। सेकंड होता है मेरा सम ऑफ प्रोडक्ट, जो कि किसके इक्वल होता है, वैसे वो भी ना निकालो तो एक वैल्यू तो निकल गई है, आप अल्फा बीटा गामा कर लो। अल्फा बीटा गामा मतलब कि क्या होगा, होता किसके इक्वल है, अल्फा बीटा गामा मेरा माइनस का डी अपॉन ए के इक्वल होता है, माइनस का डी अपॉन ए। डी कितना है, डी मेरा है 1 और a तो मेरा 1 ही है, तो यहाँ पर माइनस का 1 हो जाएगा। अब ये जो माइनस का 1 है ये किसके इक्वल होगा, इन तीनों की मल्टीप्लाई कर लेते हैं, a माइनस का b इंटू a प्लस का b, ये मेरे पास वैल्यू आती है। ये किसके इक्वल आ रही है, ये एक तरीके से मेरा माइनस के 1 के इक्वल आ रही है। अब a तो आपको पता ही है, a कितना है 1 है, तो 1 माइनस का b और ये आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा 1 प्लस का b इज इक्वल टू मेरा माइनस का 1 आ जाएगा। अब ये 1 मल्टीप्लाई में रखो ना रखो एक ही बात है, ये आ जाएगा 1 माइनस का b और ये आ जाएगा 1 प्लस का b इज इक्वल टू माइनस का 1। सिंपल पॉइंट है, माइनस का डी अपॉन ए, ये था माइनस का बी अपॉन ए सी अपॉन ए। हाँ चलो अब इसको सोल्व कर लेते हैं। ये a प्लस बी एंड a माइनस बी वाली आइडेंटिटी बन रही है, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर इज इक्वल टू मेरा माइनस के 1 इक्वल आ रहा है। चलो जी ये हो जाएगा 1 माइनस का b स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 1। ये जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पर कर देते हैं, ये आ जाएगा 1 माइनस का b स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1 चल रहा था, ये हो जाएगा माइनस का b स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 1, सॉरी माइनस का 2 लिख रहा हूँ, यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 1। चलो जी तो बी स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस माइनस होता है प्लस, माइनस का 2 आएगा, इधर माइनस से माइनस कट जाएगा, ये आ जाएगा 2। तो बी की वैल्यू एक तरीके से मेरे किसके इक्वल आ गई, वो आ गई मेरी √2 प्लस और माइनस दोनों में वैल्यू लिख दूंगा। तो ए की वैल्यू तो आ गई मेरी, यहाँ पर लिख देते हैं, ए की वैल्यू आ गई 1 और बी की वैल्यू आ गई √2 प्लस माइनस, तो मेरे पास ये वैल्यूज आ गई। तो इस तरीके से मेरे को ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, मीन्स ए बी की वैल्यू क्या आ गई मेरी 1 प्लस का, और अगर रूट्स की फॉर्म में लिखेंगे तो आ जाएगा 1 माइनस का √2 और ये आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा 1 प्लस का √2। तो इस तरीके से मेरी वैल्यूज आ जाएंगी। तो ये मेरे क्या आ जाते हैं, जीरो आ जाते हैं। इस तरीके से आपको ये वाला क्वेश्चन क्या सॉल्व करना है। आगे चलते हैं, हमारा एक सेकंड लास्ट क्वेश्चन आता है फोर्थ। देखो जो फोर्थ क्वेश्चन है वो आपने पहले भी कर रखा है, जो हमारा क्वेश्चन नंबर आता था एक्सरसाइज में 2.3 में जो थर्ड क्वेश्चन आता था, और एक एग्जाम्पल भी आता है इससे रिलेटेड, जो एग्जाम्पल 9 है, सेम ये वाला मेरा जो फोर्थ क्वेश्चन है वो सेम आता है। चलो जी यहाँ पर मैं करके दिखा रहा हूँ, आप देख लेना कैसे कैसे होता है। बाकी ये क्वेश्चन आपने कर रखा है तो आप एक बार इसको पहले ज़रूर ट्राई करना। चलो जी हम इसका सोल्यूशन करते हैं। चलो जी क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन में उसने कहा है कि मेरे पास पॉलिनोमियल है कि x की 4 और माइनस का 6x³ माइनस का 26x² प्लस का 138x और माइनस का 35, ये मेरी वैल्यू आती है। और उसने कहा है कि इसके दो जीरोस जो हैं, x की वैल्यू क्या है 2 प्लस का √3 है और एक x की वैल्यू क्या है 2 माइनस का √3 आती है। ये दो जीरोस उसने दे रखे हैं। बाकी के दो जीरोस जो होंगे, मतलब x की पावर 4 है तो मैक्सिमम जीरोस कितने हो सकते हैं, 4 जीरोस हो सकते हैं। तो मेरे को दो जीरोस तो उसने दे दिए, बाकी के दो निकालने। देखो हम क्या करते थे, यहाँ से x की दोनों की वैल्यू निकालेंगे, मीन्स ये x की वैल्यू है तो यहाँ पर रख देंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा x माइनस का
2 माइनस का रूट 3 इज इक्वल टू 0 और x माइनस का 2 प्लस का रूट 3 इज इक्वल टू 0। ये दोनों वैल्यू मेरी आ गई। अब ये जो ये वाली वैल्यू है और ये वाली वैल्यू है, मतलब इन दोनों को आपस में क्या कर देते थे हम, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आ जाएगा x माइनस का 2 माइनस का रूट 3 और x माइनस का 2 प्लस का रूट 3, ये मेरी वैल्यू आ जाएगी इक्वल टू 0। तो ये a माइनस का b हो गए और a प्लस का b, दोनों माइनस के आ गए इधर इधर, और इसको साथ में रख लेंगे। ये हो जाएगा, ये a ले लेंगे ये वाला पार्ट और वाला पार्ट b, तो a माइनस का b a प्लस का b मेरा वैल्यू आ गई। तो a माइनस का b और a प्लस का b किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर माइनस का रूट 3 का होल स्क्वायर, a स्क्वायर पूरा लिखेंगे, ये आ जाएगा a स्क्वायर माइनस का मेरा बी स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल टू 0। इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेंगे, जो कि किसके को लाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, 2 2 4 हो जाएगा 4 और माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। तो ये मेरी वैल्यू आ जाएगी। इसको सोल्व कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x और 4 में से 3 गया प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। तो मतलब कि क्या है, मेरे पास इन दोनों जीरोज को आपस में मल्टीप्लाई करके मेरे पास ये कोऑर्डिनेट की इक्वेशन आ गई। अब इसको क्या सिंपली हम क्या करते थे, इससे डिवाइड कर देंगे। डिवाइड क्यों करना है, क्योंकि ये दोनों क्या इसके जीरोज है, मतलब कि इनको वैल्यू रखने पर क्या ये डिवाइड हो जाना चाहिए। अब अगर ये दोनों इंडिविजुअली जीरो है तो उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके जो चीज़ आएगी वो भी इसको क्या पूरा पूरा डिवाइड करेगी, मीन्स इसका ये फैक्टर होगी। चलो जी इसको सोल्व कर लेते हैं। ये ऐसे आएगा और यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 1। डिवाइड कैसे करते थे, यहाँ पर जो चीज़ है और जो पहली चीज़ है उनको पकड़ लो, बाकी सब चीज़ें अपने आप होती चली जाएंगी। इसको क्या करना है, एक्स स्क्वायर से डिवाइड करना है, ये आ जाएगा x की 4, एक्स स्क्वायर को जब इससे करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 4x का क्यूब और ये आ जाएगा प्लस का एक्स स्क्वायर। सोल्व कर लेते हैं, सबके साइन चेंज हो गए, माइनस ये प्लस ये माइनस, ये तो जाएगा कट, ये प्लस माइनस 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 का 2x क्यूब और ये बन जाएगा माइनस माइनस प्लस प्लस का 27x स्क्वायर और प्लस का 138 ऊपर से एक्स्ट्रा उतार लेंगे। चलो मेरे को क्या बनाना है, एक्स स्क्वायर का माइनस का 2x क्यूब बनाना है, तो माइनस के 2x से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये आ जाएगा माइनस का 2x क्यूब और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 2 4 2 जा 8x स्क्वायर और ये आ जाएगा प्लस माइनस माइनस का 2 1 जा 2x, ये मेरी वैल्यू आ जाएगी। सिंपली आपको जो यहाँ पर पहला नंबर है उसको इस पहले नंबर के इक्वल बनाना है, तो उससे मल्टीप्लाई कर दो। जो नंबर वहाँ पर आ रहा है उसकी जो बाकी बचे हुए नंबर है उनसे मल्टीप्लाई कर दो। स्क्वायर है तो स्क्वायर के नीचे लिख दो, नॉर्मल वैल्यू है x है तो x के नीचे रख दो। ये सिंपली आपको सोल्व करना है। प्लस ये माइनस ये प्लस, ये तो जाएगा कट, ये हो जाएगा 27 में से जब 8 जाएंगे हो जाएगा 19x स्क्वायर और यहाँ पर बचेगा 140 एक्स और उसको उतार लेंगे माइनस का 35। चलो सोल्व कर लेते हैं, आ जाएगा 19 प्लस के क्या कर देंगे, प्लस के 19 से मल्टीप्लाई कर देंगे जो कि बनेगा मेरा 19 एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा 19 4 जा पूरा कट जाएगा क्या, प्लस माइनस माइनस 140 प्लस माइनस पूरा जा रहा है क्या, नहीं इसमें तो वैल्यू बच जाएगी, मतलब कुछ हल्का फुल्का मिस्टेक हुई है क्या कहीं पर, क्वेश्चन देखना। ये था x की 4 6x क्यूब माइनस का 26x स्क्वायर 135 35, बाकी सब तो ठीक है। ये वैसे पूरा कट जाना चाहिए था हमारा, तो ये हल्की सी मिस्टेक हुई थी यहाँ पर। देखो ये माइनस माइनस क्या था, प्लस था 27, लेकिन माइनस माइनस करके प्लस तो होता है, लेकिन साइन किसका आता है, साइन बड़े वाले का, मीन्स 26 का माइनस ही आएगा। अब ये माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पर प्लस, जो कि आएगा मेरा माइनस का 35 एक्स स्क्वायर और ये आ जाएगा प्लस 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 का 140 एक्स और वो मेरा माइनस का 35 एज इट इज आ जाएगा। अब देखो इस एक्स स्क्वायर को 35 माइनस का 35 एक्स स्क्वायर बनाने के लिए मैं माइनस के 35 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, जो कि आएगा माइनस का 35 एक्स स्क्वायर और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 140 एक्स और ये माइनस प्लस माइनस माइनस का 35। सोल्व कर लेते हैं, ये प्लस का ये माइनस का और ये प्लस का, ये जाएगा कट, ये भी कट और ये भी कट, तो आंसर किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल आ गया। अब मेरे को क्या करना है, जो ये मेरी वैल्यू आई है, मींस जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है इसको सोल्व करके जो एक्स्ट्रा 2 जीरोज है वो निकाल लिए, जो कि आई है एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 35 इज इक्वल टू 0। अब देखो 2 को ऐसे तोड़ेंगे कि मतलब कि प्लस माइनस करके 2 आए और मल्टीप्लाई करके 35 आ जाए। ऐसे में कर सकते हैं 7 माइनस का 5, 7 5 35 और माइनस 2, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 7 माइनस का 5 एक्स माइनस का 35 इज इक्वल टू 0। ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 7x और प्लस का 5x माइनस का 35 इज इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन ले लेंगे x माइनस का 7 बचेगा, प्लस यहाँ से ले लेंगे 5 कॉमन, x माइनस का 7 बचेगा। तो x की वैल्यू क्या आ गई, तो x की वैल्यू आ गई माइनस का 5 और x की वैल्यू आ गई मेरा 7। तो x की मेरी 4 वैल्यूज आ गई, एक तो वैल्यू थी 2 प्लस का रूट 3, एक थी 2 माइनस का रूट 3 और थर्ड वैल्यू है x इज इक्वल टू -5 और लास्ट जो फोर्थ वैल्यू है वो है x इज इक्वल टू 7। तो उसने 4 वैल्यू निकालने को बोली थी, 2 उसने दे रखी थी, 2 हमने क्या इस फॉर्मूले के मींस इस मेथड की हेल्प से हमने निकाल ली। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन में और टेस्ट वेस्ट में टीचर कई बार मतलब क्वेश्चन को हार्ड लेवल हार्ड बनाने के लिए वाले क्वेश्चन रख देते हैं, तो इस तरीके से आपको ये वाले क्वेश्चन करने हैं।
आई होप आपकी ये वाला जो क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलो जी, इसमें लास्ट क्वेश्चन आता है। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6th 5th आई थिंक। इसको देखते हैं किस तरीके से होता है। देखो क्वेश्चन वो भी इस तरीके से डिवीजन वाला क्वेश्चन है, लेकिन उसमें क्या उसने हल्का सा क्वेश्चन को घुमा रखा है। मीन्स उसने क्या है, उसमें एक एक्स्ट्रा वेरिएबल दे रखा है, उसको आपको सोल्व करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर आता है, ये मेरा क्वेश्चन नंबर है 5th में उसने कहा है कि मेरे पास एक पॉलिनोमियल है जो कि है x की पावर 4 माइनस का 6x क्यूब प्लस का 16x स्क्वायर माइनस का 25x प्लस का 10, ये मेरी इक्वेशन है। उसने कहा है कि इसको मैं क्या है, इससे डिवाइड करता हूँ। किससे? डिवाइडेड बाय द पॉलिनोमियल x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का k, इससे मैं क्या है डिवाइड करता हूँ। और मेरे पास जो रिमाइंडर बच के आता है, रिमाइंडर जो आता है वो मेरा किसके इक्वल आता है, द रिमाइंडर कम्स आउट इज इक्वल टू x प्लस का a। और जो मेरा रिमाइंडर आ रहा है वो ये आ रहा है। तो आपको क्या है, इस रिमाइंडर की मीन्स इस रिमाइंडर में जो a है और जो इस डिविजर में जो k है, इनकी वैल्यू निकालनी। तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। आपको क्या करना है, सबसे पहले इसको इससे हम डिवाइड करते जाएंगे। डिवाइड करते करते हमारा यहाँ पर कुछ रिमाइंडर बचेगा जो कि हम क्या है इसके इक्वल रख देंगे और कंपेयर करके यहाँ से a की वैल्यू निकालेंगे। a की वैल्यू आ जाएगी तो सिंपली हमारी क्या है, इस k की वैल्यू आ जाएगी। सोल्व करना स्टार्ट करते हैं किस किस तरीके से हमें करना है। तो ये वाला क्वेश्चन मैंने पहले नॉर्मली सोल्व कर लिया, क्योंकि इसको सोल्व करते टाइम काफी टाइम लग जाता है, वीडियो भी लेंथी हो जाती है। साथ साथ जब ये क्वेश्चन सोल्व करते हैं और साथ साथ समझाते भी हैं तो उसके गलत होने के चांसेस काफी ज्यादा हो जाते हैं। तो अब इसको मैंने कर लिया है और इसको पॉइंट टू पॉइंट हर एक चीज को मैं समझाता हूँ कहां पर क्या चीज आई है और कैसे कैसे सोल्व हुआ है। देखो यहाँ पर ये वाली वैल्यू तो आपको पता ही है और ये वाली वैल्यू हमारी नॉर्मल थी। अब देखो इस एक्स स्क्वायर का मेरे को क्या बनाना है, x4 बनाना है। एक्स स्क्वायर का x4 बनाने के किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक्स स्क्वायर से सिंपली मल्टीप्लाई किया। तो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर की तो x की पावर 4 आ जाएगा। इस एक्स स्क्वायर की 2x से होगी तो माइनस का 2x क्यूब आ जाएगा। और इस एक्स स्क्वायर की k से होगी तो kx स्क्वायर मेरी वैल्यू आ जाएगी। फिर क्या करते थे, सबके साइन चेंज करते थे, साइन चेंज किए तो इससे मेरी क्या ये वाली वैल्यू कट जाएगी। और यहाँ पर ये माइनस का ये प्लस का, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस आ जाएगा। 6 में से 2 गए हो जाएगा माइनस का 4x क्यूब। और यहाँ पर क्या था, 16 था, यहाँ पर k था। 16 में से जब k जाएंगे माइनस तो हो नहीं सकता तो हम लिख देंगे 16 माइनस का k, एक्स स्क्वायर अपनी जगह आ जाएगा। और यहाँ से माइनस का 25x हम नीचे उतार लेंगे। अब मेरे पास इक्वेशन बच जाएगी ये वाली। अब ये वाली मीन्स इसको मेरे को क्या ये बनाना है। अब देखो अगर मेरे को एक्स स्क्वायर को माइनस का 4x क्यूब बनाना है तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, एक्स स्क्वायर को माइनस का 4x से क्या मल्टीप्लाई कर दूंगा। मीन्स यहाँ पर आ जाएगा मेरा माइनस का 4, ये x लिखा हुआ है। देखो यहाँ पर करते करते टाइम भी गलती हो गई। तो क्या आ गया, माइनस का 4x क्यूब था और मतलब एक्स स्क्वायर को माइनस का 4x क्यूब बनाना तो ये आ जाएगा माइनस के 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। जब माइनस का 4x स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा माइनस का 4x क्यूब। और यही माइनस का 4x इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस का 4 टू जा 8x स्क्वायर। और यही जब 4 माइनस का 4x के से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, माइनस का 4x, ये मेरी वैल्यू आ जाएगी। सोल्व कर लेते हैं इसको सिंपली, आ जाओ। अब यहाँ से वैल्यू आ जाएगी, ये तो जाएगा कट और 16 माइनस का k माइनस का 8, ये आ जाएगा कुछ इस तरीके, 16 माइनस का k माइनस का 8। तो इसको मैं क्या लिख दूंगा, 16 में से जब 8 जाएंगे तो 8 बचेगा, 8 माइनस का k, एक्स स्क्वायर अपनी जगह आ गया। और यहाँ पर था 25 और ये था मेरा 4x, ये 4kx, यहाँ पर k भी आएगा और x भी आएगा क्योंकि ये वाला k मेरा आता है। अब देखो ये हो गया मेरा, यहाँ तक पॉइंट क्लियर है। ये हो जाएगा माइनस का 25 और प्लस का 4k, मतलब कि हो जाएगा माइनस का 25 और ये हो जाएगा प्लस का 4k। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, देखो इसको नॉर्मली ऐसे लिख लेंगे और इससे बाद में x की मल्टीप्लाई मेरी एज इट इज़ हो जाएगी। तो 25 माइनस का 4k और बाहर आ गया x। इसका जो माइनस था वो मैंने बाहर ले लिया, जो कि आ जाएगा माइनस का 25 माइनस का 4k, x अपनी जगह चल रहा है, उसको मैं 10 नॉर्मली उतार लूँ। अब मेरे पास ये इक्वेशन आ गई, मीन्स इसको मेरे को इसके जैसा बनाना है। अगर इस एक्स स्क्वायर को 8 माइनस का k एक्स स्क्वायर बनाना है तो इस एक्स स्क्वायर की किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 8 माइनस के k से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो जब 8 माइनस के सी एक्स से मल्टीप्लाई होगी तो आ जाएगा 8 माइनस का k एक्स स्क्वायर। इस 8 माइनस के की -2 से मल्टीप्लाई होगी तो आ जाएगा भाई 2 8 जा 16 आ जाएगा। और 2 की मल्टीप्लाई k से करेंगे तो 2k आ जाएगा और x अपनी जगह एज इट इज आ गया, सेम वैल्यू आ गई। अब इस 8 माइनस k की k से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 की मल्टीप्लाई k से करेंगे तो 8k आ जाएगा। और इस k की मल्टीप्लाई k से होगी तो माइनस का k एक्स स्क्वायर, सिंपल वैल्यू आ जाएगी। ये तो जाएगा आपस में कट और इसको सोल्व कर लेते हैं। ये आ जाएगा 25 माइनस का 4k माइनस प्लस 16 माइनस का 2k, मतलब कुछ इस तरीके से आएगा। तो माइनस का 25 और प्लस का 4k प्लस 16 और प्लस का माइनस का 2k, इस तरीके से इसको सोल्व करना है। ये 25 है, ये 16 है, माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, ये आ जाएगा 1 और 2 1 3 आ जाएगा 31 नहीं मेरा 41 आ जाएगा। ये हो जाएगा 41 माइनस का और 4k में से 2k चला जाएगा। नहीं ये माइनस का है ना मेरा,
भाई ये -25 और माइनस का 4k और ये प्लस का 25 तो प्लस का 4k माइनस बाहर ही रखेंगे। 25 में से सिंपली हम माइनस कर देते हैं, ये प्लस माइनस 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 होगा तो 25 में से जब 16 जाएंगे तो मेरा माइनस का 9 बचेगा और 4k में से 2k जाएंगे तो प्लस का 2k मेरा बच जाएगा। तो माइनस का 9 प्लस का 2k मेरा ये बच जाएगा। ये सोल्व हो गया। ये वाला पार्ट सोल्व करते हैं। इसमें क्या कहता है, इसमें उसने कहा है कि 10 माइनस का 8k और ये हो जाएगा प्लस का k स्क्वायर, ये मेरी वैल्यू आ जाएगी। तो 10 माइनस का 8k ये तो एज इट इज आ जाएगा क्योंकि इसमें आपस में कुछ भी सोल्व नहीं हो सकता। प्लस का 10 माइनस का 8k प्लस का k स्क्वायर, ये मेरी वैल्यू एज इट इज आ गई। अब देखो ये मेरा क्या आया, ये मेरा रिमाइंडर आया हुआ है। ये मतलब कि सोल्व करके इसको सोल्व करके ये मेरा रिमाइंडर बचा हुआ है। अब ये रिमाइंडर है और उसने कहा था रिमाइंडर जो एक्चुअली में है वो किसके इक्वल है, वो उसके इक्वल x प्लस a के इक्वल आ रहा है। तो मतलब ये दोनों चीज़ें आपस में क्या है, इक्वल है। तो हम दोनों चीज़ों का आपस में क्या कर देंगे, कंपेयर कर देंगे, मीन्स आपस में सोल्व कर देंगे। जो मेरी वैल्यू आएगी वही मेरी क्या होगी, वैल्यू होगी। चलो जी यहाँ पर इसको सोल्व कर लेते हैं। तो मेरे पास वैल्यू है माइनस का 9 प्लस का 2k x प्लस का 10 माइनस का 8k प्लस का k स्क्वायर, ये वैल्यू किसके इक्वल है, ये x प्लस का a के इक्वल है। अब देखो कंपेयर कर लेते हैं। यहाँ पर x का वेरिएबल x का कोफिशिएंट है 1 और यहाँ पर x का कोफिशिएंट है माइनस का 9 प्लस का 2k। तो एक तरीके से 1 किसके इक्वल आ गया, माइनस का 9 प्लस का 2k के इक्वल आ गया। अब ये माइनस का 9 है, इधर आके प्लस हो जाएगा। 10 इज इक्वल टू 2k और k की वैल्यू कितनी आ गई, k की वैल्यू आ गई मेरी 5। तो एक वैल्यू तो मेरी निकल गई, k की वैल्यू कितनी है, वो मेरी 5 आ गई। अब मेरे को 2 की वैल्यू निकालनी एक तरीके से। अब देखिए जो a है, a मतलब यहाँ पर किसका काम कर रहा है, कांस्टेंट का काम कर रहा है। और ये सारी चीज़ें ये भी क्या है, कांस्टेंट है। तो मैं कह सकता हूँ कि जो मेरा k स्क्वायर माइनस का 8k और प्लस का 10 है वो किसके इक्वल है, वो मेरा इस a के मतलब इस a के इक्वल आता है। अब यहाँ पर k की वैल्यू आपको पता है, रख दो। तो 5 का स्क्वायर माइनस का 8 इंटू 5 प्लस का 10 इज इक्वल टू a। 5 का स्क्वायर 25 माइनस का 8 5 40 प्लस का 10 इज इक्वल टू 0 और यहाँ पर 25 और ये आ जाएगा 35। 35 में से 40 जाएगा तो a, ये a है। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी 25, ये 35, 31 माइनस का 5। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 5 आ गई। तो मतलब k किसके इक्वल आया, k मेरा 5 के इक्वल आया है और जो a है वो मेरा -5 के इक्वल आया। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सोल्व करना है। देखो इस क्वेश्चन ईजी है लेकिन स्टार्टिंग में एक दो बारी जब करोगे तो ये गलत जरूर हो जाता है। क्यों, क्योंकि इसमें k और x और ये काफ़ी वेरिएबल्स मिक्स हो जाते हैं तो मल्टीप्लाई करने में कन्फ्यूजन हो जाता है। जब बोर्ड पे करते हैं तो समझाते हैं तो एक बार तो मेरे से भी गलत हो गया था। अब आपको करना कैसे है, आप सिंपल क्वेश्चन बता रहे बिल्कुल ध्यान से बैठ के आराम से, बिल्कुल सिर्फ जो पूरा फोकस होगा वो आपका इसी क्वेश्चन की साइड होगा। जब आप करने लग जाओगे धीरे धीरे मल्टीप्लाई कर करके जब आपका ये वाला आंसर आ जाएगा, ये सेम आ जाएगा, तो उसका मतलब आपने क्या सब कुछ सोल्व मतलब सही किया हुआ है। और फिर इसको आपको सिंपली क्या कंपेयर करना है। कंपेयर करने के बाद आपको बस k और a की वैल्यू आ ही जाएंगी। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना है। आई होप आपके जो क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बाकी अभी भी इस क्वेश्चन से रिलेटेड या फिर इसके जैसे कोई भी क्वेश्चन है, इस पूरे चैप्टर से कोई भी रिलेटेड आपका डाउट आता है, आपने कोई बाहर बुक से कोई क्वेश्चन किया है उसमें कोई डाउट आता है, आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या फिर मेरे को इंस्टाग्राम पर या जहां पर भी आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं वहां पर मेरे को मैसेज कर देना। उस क्वेश्चन को हम आपकी जो भी क्वेरी है वहां पर उनको सोल्व कर देंगे। बाकी वाली वीडियो हेल्पफुल लगे तो उसको लाइक जरूर कर देना और जाते वक्त चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू।